पर तहकीकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ और मैं हूं अम्बुजा। बिहार क्या पूरे देश की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से त्योहारों का सीजन रहा है। अमृत महोत्सव मनाया गया आज़ादी का, इसके बाद रक्षाबंधन इससे पहले मनाया गया है और आज जन्माष्टमी का त्यौहार भी कई जगह मनाया जा रहा है, कई जगह कल मनाया जा रहा है। तो जहाँ हम बैठे हैं कमतौल एरिया है। कमतौल फेमस है यहाँ पर, अपने प्रसिद्धि इसके कारण है कि यहाँ का बाज़ार, यहाँ के बाज़ार में कम से कम 15 से 20 से 25-30 गांव जुड़े हुए हैं कि आपने कोई भी ज़रूरत का सामान लेना है तो बाज़ार लोग आते ही हैं। कमतौल एक मेन जगह है जहाँ से कम 20 से 30 गांव जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में आज हम मुलाकात करने आए हैं पुनपुन जी के साथ। ये यहाँ पर पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव का क्या रिजल्ट रहा ये इनसे ही बात करेंगे। और इस बार ये नगर पंचायत बनने के कारण अध्यक्ष पद में चुनाव लड़ने चाह रहे हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम हुआ पुपुन कुमार प्रसाद। पुपुन कुमार प्रसाद। जी। पुपुन जी, आप जैसा मैं पता चला है कि आप एक राशन वितरक हैं यहाँ पर। आपकी पत्नी राशन वितरक है और काफ़ी सालों से आपका काम चल रहा है। तो राशन वितरक से, एक बिजनेस से आप राजनीति में कैसे जुड़े, इसका बताइए। देखिए, हम राजनीति में 1994 से हैं। जब समता पार्टी बनी थी बिहार में, उस समय से इस पार्टी में हम काम करते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमसे 18 में हुआ, 18 के जुलाई माह में हम राजनीति 1994 से कर रहे हैं। और जदयू जब बना तो जदयू में हम प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, विश्वस्तरीय सदस्य लंबे समय तक रहा हूँ। तो राजनीति से मेरा पहले नाता था और आज भी है। और जन वितरण तो मेरे पत्नी के नाम से वर्तमान में हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं जन वितरण के बाद राजनीति में आया हूँ। चलिए, राजनीति में आप 94 से हैं, तो कोई चुनाव लड़ा है आपने 94 से लेकर अब तक? चुनाव तो कई चुनाव लड़ने का मौका मिला। कौन कौन से पद पर? मैंने पंचायत समिति चुनाव लड़ा था 2001 में, जिसमें हमने 22 वोट से डिफीट खाया था। और 2006 में लड़ा जिला परिषद, उसमें हमारा स्थान तीसरा था। 1664 वोट हमको मिला था उस समय। फिर मैंने 11 में लड़ा तो 11 में भी हमको मिला 1586 मत। उसमें उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा थी, लगभग उसमें 18 उम्मीदवार थे। और जब 6 में लड़ा था उस समय उम्मीदवार की संख्या 10 था। तो यही स्थिति थी। मेरी पत्नी पिछले बार मुखिया पद में लड़ी थी तो उनको भी 486 मत आया था और लगभग 900 फाइनल हुआ था। 900 में रिजल्ट क्लियर हो गया था। यही स्थिति है। तो मतलब इतने सालों से चुनाव लड़ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं जनता के बीच बने रहते हैं। जनता की कोई भी समस्या होती है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, चाहे जिस स्तर का होता है हम हमेशा लगे रहते हैं कि जनता का भला हो। हम धन बल का कभी प्रयोग नहीं किया, हम जनता भरोसा करते हैं। लेकिन यह तो एक बड़ा चुनाव है और चुनाव में लोग तो गलत ही पैदा कर लोग गुमराह करते हैं। और वैसे लोग को वोट देता है जो सही ढंग से काम करना नहीं जानते हैं। बाद में जनता पछतावा तो करती है, लेकिन जो परिणाम आना चाहिए जनता के पक्ष में वो नहीं आ पाती है। वही देख रहे हैं कि हम जैसे कमतौल में जाते हैं तो कमतौल एक ऐसा हब है कि आपके बहुत सारे गांव से जुड़ा हुआ है। सरकार का भी इस पे बड़ा विशेष ध्यान रहता है, परंतु जहाँ जहाँ जाते हैं नाली की व्यवस्था नहीं है, जल जमाव की समस्या है। जैसे कि अदर पंचायत में होता है, अगर अदर पंचायत में जाते हैं तो वो समस्या जैसी वहाँ है वैसे यहाँ पे है। ऐसे इसका मुख्य कारण क्या रहे? देखिए, सबसे मूल जो कारण है कि लोग का सहयोग उचित व्यक्ति का चुनाव न होने के कारण नहीं बन पाता है। अब हम लोग हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं। लोग वोट से जीतते तो हैं, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन समाज के बीच में नहीं रहता है। और जब तक आपका आपस में संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो लोग आपको मत नहीं करेंगे, और मत नहीं करेंगे तो आप सही काम नहीं कर पाएंगे। अब नाला की जहाँ तक बात है, सड़क बन जाती है, सड़क बगल में है, लेकिन उनको बात करने में दिक्कत है। लोगों को उनसे नाराज़गी है और नाराज़गी कारण वह काम करते नहीं हैं। लेकिन जो लोग समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो वो लोग उनसे मिलकर उनके दुख को समझकर उनसे सहयोग लेकर नाला बन सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको लगता है कि हर 10 साल में जो लोग मकान बनाए हैं, जो सामर्थ्य व्यक्ति हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सामर्थ्य व्यक्तियों की प्रतिशत यहाँ 40% है और 60% किसान और मजदूर लोग रहते हैं। वैसी स्थिति में उन लोग के साथ समस्या है कि अगर वह प्रति 5 वर्ष के बाद अगर 2 फीट अगर रोड की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी
और नाला नहीं होगा तो अब अंदाज कर लीजिए उस गरीब का क्या हाल होगा। कुछ सालों बाद तो वो मौसम होगा कि जो सड़क का पानी है उस घर नीचे हो जाएगा, उसके सारा का सारा पानी से घर तक पहुंच जाएगा। वही हम कहना भी चाहते हैं। अभी आप बरसात के मौसम में यहाँ आइएगा तो जो सड़क दिख रहा है वो सड़क नहीं रहता है, वह नाला काम करता है। लेकिन यहाँ केवल जो प्रतिनिधि जीतते हैं वह उचित ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। अब कारण क्या है वो तो वही बताएंगे। इसमें दोष हमारे प्रशासन का भी है, उनको भी तय करना चाहिए कि हम जो सड़क बना रहे हैं इसका पानी का निकास कैसे होगा। उस दृष्टिकोण से सड़क और नाला दोनों बनाना चाहिए। और सरकार भी कहीं न कहीं दोषी है, कहीं कहीं सरकार भी दोषी है कि जो इस तरह से इंजीनियरों को वह काम करने के लिए दबाव नहीं बनाती है। जैसा कि अब नगर पंचायत बन चुका है, ये ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना है, तो शायद हो सकता है नगर पंचायत में आप लोगों की पावर भी बढ़ेगी, जो भी अध्यक्ष बनेगा। तो क्या नगर पंचायत बनने से और ग्राम पंचायत रहने से कितना फ़र्क पड़ा है कमतौल को, ये बताइए। सच पूछते हैं कि जो मापदंड में जो सरकार ने बनाई है नगर पंचायत, मेरे यहाँ की जो स्थिति है, सच पूछते हैं तो नगर पंचायत के लायक नहीं है। आप जब आए होंगे तो मात्र जो 1600 बीघा का आबादी मती रकबा है मेरे यहाँ कमतौल पंचायत की है, जिसमें 400-500 जो एकड़ है उसमें कुछ लोग रहते भी हैं और वही ज़मीन है जहां हम फसल उगा सकते हैं। शेष जो है वो पानी सेंटर बना हुआ है, पानी का रुकावट हो जाता है। आप जब निकलेगा जाले के तरफ तो जाले के दोनों तरफ आप आइएगा, अभी आपको लगा होगा सब परती पड़ा हुआ है। तो जहाँ 60-70% भूमि बंजर हो वहाँ को नगर पंचायत बना दिया जाना यह किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। फिर भी सरकार का है तो हम तो उसको स्वीकार करना, हमने इसका विरोध किया था, हमने दिया था कि जो आपका मापदंड है, अब क्या मापदंड है लोगों को तो पास आया नहीं, इसलिए पास कर दिया गया। और किस स्थिति में पास हुआ, मैंने विरोध भी किया था कि केवल स्टेशन हो जाने से, विद्यालय हो जाने से या बैंक हो जाने से समाज का विकास नहीं हुआ। समाज का आर्थिक दृष्टिकोण से विकास होना चाहिए। जब वो समृद्ध होगा तब ना उत्क्रमित कीजिएगा। मान लीजिए विद्यालय में आपके बच्चों की संख्या बढ़ी, बच्चों की पढ़ाई में स्थिति खराब हुई, तब ना उत्क्रमित किया अपने विद्यालय को मध्य विद्यालय बना दिया, उत्क्रमित करके मध्य विद्यालय को हाई स्कूल बना दिया। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो उसको बनाने से क्या फ़ायदा होगा। तो बनाया, लेकिन फिर भी अब तो हमने प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा। तो अब तो जो स्थिति है उसमें ही हमको मुकाबला करना है। अब आगे देखिए जैसे क्या होता है, जनता की जैसी इच्छा हो। नगर पंचायत बनने से क्या यहाँ पे पावर भी बढ़ेगी? जो यहाँ पे वार्ड अध्यक्ष बनेंगे, जो वार्ड मेंबर से वार्ड पार्षद बनेंगे, क्या इनको पावर बढ़ेगी इससे? देखिए स्वाभाविक बात है कि आप जब पद का विस्तार होता है, पद की उन्नति होती है, तो पद के साथ उसका दायरा ही बढ़ता है और उसका अधिकार ही बढ़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि कल तक जो सामान्य रूप से, सबसे पहले आप आ जाइए कि अब जो भूमि सरकारी ज़मीन जो बाज़ार के आसपास में है तो नगर पंचायत उसको अपने अधीनस्थ करेगी। वह प्रशासनिक व्यवस्था है तो उसमें वहाँ दुकान लगाएगा, चाहे जो भी स्थिति होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो उसको सीधा मिलेगा, तो उससे जो आएगा तो सही व्यक्ति होंगे। तो जो उद्देश्य है सरकार, जो नगर पंचायत है, उस दिशा में काम कर उस लायक बनाया जा सकता है। ऐसा क्षेत्र है लेकिन अभी तक नहीं है, लेकिन बनाया कोशिश करने से नगर पंचायत का सही हम उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। सही व्यक्ति हो, सही काम हो तो हम लोगों को कोई हर्जा नहीं, किसी को हर्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का सही चुनाव होना चाहिए। जो जानकारी हो, जिसके पास वो काम करने का तजुर्बा हो, चाहे वो काम कराने का तजुर्बा हो, तो वह सबसे पहले जरूरी है। अब तो जनता जनार्दन के ऊपर मत है, वो जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। अच्छा, नगर पंचायत बनने के बाद क्या यहाँ पर ज़मीन जो है, कुछ भूमि ऐसी भी हैं जो कमर्शियल यूज़ की हैं, कुछ खेती वाली हैं, क्या इनके रेट बढ़ेंगे? देखिए रेट तो बढ़ना स्वाभाविक है, रेट तो बढ़ना स्वाभाविक। जब आपकी आबादी बढ़ेगी तो सबसे मूल चीज़ है ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में कुछ तो फ़र्क आएगा। वो तो स्वाभाविक बात है, फ़र्क आएगा। यह तो अर्थशास्त्र का देन है कि आपकी आबादी बढ़ेगी, जो चीज़ घटेगा उसका दाम बढ़ेगा, जो ज़्यादा रहेगा आबादी घटेगी तो दाम घटेगा। तो यह तो स्वाभाविक बात है कि अब लोगों को आसपास जो 20-25 गांव आपने कहा है, उन लोगों का लगाव कमतौल से हो चुका है। कारण यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, अन्य 25-30 पंचायत के अंदर, तो उसके कारण भी लोग यहाँ बढ़ रहे हैं। लोग ज़मीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, लोग यहाँ भाड़ा पर मकान भी ले रहे हैं और उससे यहाँ दाम बढ़ा है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है, हर कमर्शियल ज़मीन की ही बढ़ा है और जो कृषि योग्य भूमि है उसका भी दाम बढ़ा है। सुविधाएं बढ़ेंगी तो रेट बढ़ेगा। जी 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 जी। चलिए,
आप अभी चुनाव में लगभग मन बना चुके हैं खड़े होने का, वार्ड अध्यक्ष के रूप में, पंचायत नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में, जो भी है। आपने पिछले, आप कह रहे हैं कि 27-28 साल से आप राजनीति में हैं, कमतौल के सुधार के लिए कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अपना प्रयास करते रहते हैं, समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति हैं। तो कोई 5 ऐसे कार्य बताएं जो आप पिछले 10 सालों से देख रहे हैं या 20 सालों से देख रहे हैं। वो कार्य ना तो कोई मुखिया कर पा रहा है, ना ही कोई MLA या सांसद कर पा रहे हैं आपके यहाँ पर। आप वो कार्य करना चाहते हैं, आपने मन बना रखा है कि मैं जब चुनाव जीतूंगा तो ये 5 कार्य सबसे पहले करूँगा। तो 5 कार्य बताएं कौन कौन से। देखिए, सबसे पहले हमारे गांव में आबादी को पानी रहित बनाने के लिए नाला अति आवश्यक है, चाहे वो व्यवसाय क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, ग्रामीण साइड में हो। हमको सबसे पहले वो काम करना है। दूसरा है कि जो सरकारी स्कूल में शिक्षक तो हैं योग्य, लेकिन अभिभावकों के सहयोग के असहयोग के कारण या शिक्षक और अभिभावक के संबंध अच्छा न होने के कारण जो पब्लिक स्कूल में लोग भाग रहा है, हम उसका प्रयास अभी भी कर रहे हैं। और उस समय जब आप अगर आ जाते हैं अगर प्रशासनिक व्यवस्था में, तो उस समय काम करने में आपको ज़्यादा सुविधा होगा। तो दूसरा तो हमारा यह होगा, पहला होगा नाला, दूसरा होगा शिक्षा, तीसरा होगा कि जो हमारी ज़मीन कृषि योग्य है लेकिन पानी के कारण हम उसको कृषि योग्य नहीं बना पाते हैं, तो उसका पानी का निकासी हो, इसका हम काम करेंगे ताकि किसान की समृद्धि बढ़े। तीसरा यह, चौथा है कि जब हमारा कृषि क्षेत्र सही होगा तो यहाँ मजदूरों को भी काम मिलेगा। बिल्कुल, मजदूर काम मिलेगा। तो मजदूरों काम हो तो जो पलायन करते हैं तो उससे भी उसमें रुकावट आएगा। मैं यह नहीं कहता हूँ 100% हो जाएगा, लेकिन अगर हम 20% 30% ही रोक लेते हैं और धीरे धीरे अगर विकास का काम बढ़ता है तो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसमें, तो उससे उसका भी रुकावट होगा। और नगर पंचायत बना है, तुमको लगता है कि सरकार का अगर सही दिशा में अगर सोच सही होगी तो हमको लगता है कि नगर पंचायत बनने से नगर के जो मजदूर हैं वह वहाँ कहकर अपनी जीविका 100 दिनों का रोजगार लेकर अपनी जीविका चला सकते हैं, बशर्ते कुशल लोगों का चुनाव हो तब। तो जैसा कि मोदी जी भी एक बड़े भाषण देते हैं कि स्वरोजगार आपका कमतौल है, बाज़ार के कारण भी यहाँ पे जनता ज़्यादा आती है। नगर पंचायत बनने के बाद क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है, कोई ऐसा कारोबार कर सकते हैं जिससे लोगों को छोटे मोटे कारोबार करने में आसानी हो? देखिए, आपने तो ऐसे व्यक्ति का नाम किया, लोगों ने बड़ा उम्मीद से उनको लाया था इस पृथ्वी पर सत्ता में, लेकिन जिस उम्मीद उन्होंने घोषणा किया आज तक उन्होंने पटल पर नहीं उतारा। और आज जानते हैं कि उनके कारण न जाने कितने रोजगार करने वाले बेरोजगार हो गए। जिनको रोजगार नहीं मिला तो वो ठीक है, बहुत अब क्या कहें इस पर। अब हम लोग उनसे बड़ा असहमत हो चुके हैं और उनका मरा हुआ नौजवान, व्यवसाय या जिस क्षेत्र, हर क्षेत्र के लोग दुखी हैं, तो उन पर हम कोई बात करना नहीं चाहते हैं। रोजगार की कोई स्थिति उत्पन्न करेंगे आप अपने यहाँ पर? देखिए, ये तो समय आने पर साधन के हिसाब से ही कोई चीज़ होगा। हम अभी कुछ बोल दें तो साधन जैसी होगी वैसी स्थिति की जाएगी। अब हम तो फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, जब जिस काम को सरकार करने में असमर्थ है तो नगर पंचायत क्या कर सकता है। हाँ, कोशिश होगा कि जो काम आता है उस काम में अधिकतर मजदूरों की सहभागी हो उस काम में। अब जो काम में होगा उसी में सहभागी उनको मत दिया जाएगा। अब मान लीजिए जहाँ मशीन से काम होने की बात है तो वहाँ तो मशीन करेगी, लेकिन मैक्सिमम प्रयास किया जाएगा कि जो मजदूर वाला काम है वह मजदूर के द्वारा ही कराया जाए ताकि बेरोजगारी की जो समस्या है वह रोका जा सके। चलिए, बहुत अच्छी बात कही, बेरोजगारी समस्या रोका जा सके। अच्छा, हमारा देश त्योहारों का देश है, हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आते रहते हैं। कुछ त्यौहार बीत चुके हैं, कुछ त्यौहार आने वाले हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने नगर पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि सबसे पहले हम अपने समाज में आपसी संबंध बनाकर रखें। जैसे हमारे पूर्वज हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं, जैसे छोटे बड़े का जो लोग रहते हैं, हर जात के लोग मिलकर रहते आए हैं, वैसे ही हम कहेंगे सब लोग मिलकर रहें और आपस में किस तरह कोई मनमुटाव नहीं रखें, एक दूसरे के सहयोग करें, एक दूसरे के साथ कदम कदम मिलाकर बढ़ें। इससे क्या होगा कि हर समाज का विकास होगा और जब होगा तो समाज अपने आप बहुत जगह पर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जैसे यहाँ पे सदियों से कोई आज से यहाँ पे कम्युनिटी के लोग नहीं रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो भाईचारे का इन्होंने बहुत बढ़िया संदेश दिया है कि कोई भी त्यौहार हो
चाहे वो आपका दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, आप उसको मिलजुल कर मनाएं और आपस में कहीं मतभेद मत रखें। मन का भेद हो सकता है पर मतभेद मत रखें। आने वाले चुनाव में अगर आपको लगता है कि इनके बातों से कि आपके नेता हैं, बहुत अच्छे काम इन्होंने किए हैं, तो इनको भारी वोटों से चुनाव जितवाएं और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।